हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में आपके लिए लेकर के आए हैं मासिक राशिफल। और ये मासिक राशिफल जो है माह नवंबर 2021 का है। लेकिन नवंबर राशिफल की हम चर्चा करें मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक, उससे पहले इस माह नवंबर में ग्रहों की गोचर में स्थिति क्या रहने वाली है, पहले उससे भी आपको अवगत कराएंगे, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। क्योंकि उन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही जो ये राशिफल तैयार होता है और हम आपके सम्मुख लेकर के आते हैं, ये उसी पर आधारित होता है। और बीच में हमारे पास कमेंट बॉक्स में ऐसे अनेकों अनेक कमेंट्स भी आए हैं। उन्होंने कहा है कि हमको ग्रहों की स्थिति जो होती है उस माह की, उससे ज़रूर अवगत कराया करें गुरुजी। तो इसीलिए मासिक राशिफल की चर्चा करने से पहले हम आपको ग्रहों की गोचर में जो वर्तमान स्थिति रहने वाली है माह नवंबर में, उससे अवगत कराएंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये जो मासिक राशिफल है पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, यानी कि आपके जो लगन भाव में जो राशि है उसी पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। ये भी हम आपको यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं। तो आइए आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराते हैं। सूर्यदेव 16 नवंबर 2021 को अपनी नीच राशि तुला से निकल रहे हैं। बहुत अच्छी खबर है सभी के लिए, 12 राशियों के जातकों के लिए। 16 नवंबर को ये निकल जाएंगे अपनी नीच राशि तुला से और अपनी मित्र राशि वृश्चिक में ये प्रवेश करने वाले हैं, जहां इनकी युति शत्रु ग्रह केतु के साथ बनेगी तथा 21 नवंबर से और माह के अंत तक अपने समग्रह बुध के साथ भी रहेंगे। ये मंगल ग्रह अस्त एवं मार्गी अवस्था में अपनी समराशि तुला में पूरे माह संचार करते रहेंगे तथा 16 नवंबर तक इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ रहेगी इस राशि में तुला में, तथा 2 नवंबर से 21 नवंबर तक अपने शत्रु ग्रह बुध के साथ भी ये रहेंगे। 29 नवंबर को ये पूर्व में उदय हो रहे हैं, यानी माह के बिल्कुल लास्ट में जाकर के उदय होंगे। ये बुध ग्रह 2 नवंबर से 21 नवंबर तक अपनी मित्र राशि तुला में अपने समग्रह मंगल के साथ बने रहेंगे, लेकिन ये 7 नवंबर को पूर्व में अस्त होंगे और 21 नवंबर को ये अपनी मित्र राशि तुला से निकलेंगे और अपनी सम राशि वृश्चिक में ये प्रवेश करेंगे, जहां इनकी युति अपने मित्र केतु और सूर्य के साथ माह के अंत तक बनेगी। गुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में फिलहाल संचार कर रहे हैं अपनी समग्रह शनि के साथ सम राशि में मार्गी एवं उदय अवस्था में, लेकिन 20 नवंबर को ये अपनी इस नीच राशि से निकल करके अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं। 20 नवंबर से इनकी भी स्थिति में सुधार होगा, ये भी अपनी नीच राशि से बाहर आएंगे 20 नवंबर को, जहां ये फिर पूरे माह के अंत तक बने रहेंगे कुंभ राशि में 20 नवंबर से लेकर आगे तक। शुक्र ग्रह पूरे माह अपनी सम राशि धनु में ही संचार करते रहने वाले हैं मार्गी एवं उदय अवस्था में। शनि ग्रह पूरे माह अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार करते रहेंगे तथा 20 नवंबर तक इनकी युति अपने ही इसी राशि में अपने समग्रह गुरु बृहस्पति के साथ बनने वाली है। और राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह बने रहेंगे। केतु भी अपने मित्र राशि वृश्चिक में पूरे माह संचार करते रहेंगे, लेकिन 16 नवंबर से इनकी युति माह के अंत तक सूर्य के साथ और 21 नवंबर से माह के अंत तक अपने मित्र बुध के साथ रहेगी। तो ये थी जो ग्रहों की स्थिति माह नवंबर में गोचर में, जिससे हमने आपको अवगत कराया है जो स्थिति रहने वाली है। अब करेंगे हम चर्चा मिथुन लगन के जो जातक हैं, यानी कि जेमिनी साइन मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके मासिक राशिफल
नवंबर 2021 की, और आरंभ करेंगे आपके व्यवसाय को लेकर के, यानी आपका प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन। देखिए, ऑक्यूपेशन को लेकर के जो मैं ग्रहों की स्थिति आपके चार्ट में देख पा रहा हूँ, क्योंकि आपके जो करियर के लॉर्ड हैं वो गुरु बृहस्पति हैं, और वो नीच के होकर के अष्टम भाव में अपने समग्रह शनि के साथ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर स्थिति जो है गुरु की अच्छी नहीं है। नंबर 2, शनि की ढैया आपके जीवन पर उसका प्रभाव बना हुआ है। तो समस्याएं और चुनौतियां और संघर्ष ये सब रहेगा आपके लिए माह के आरंभ से लेके और माह की 20 तारीख तक, 20 नवंबर तक। क्यों इस प्रकार की स्थिति इसलिए रहेगी कि 20 नवंबर से हालात बदलेंगे। वो इसलिए बदलेंगे कि 20 नवंबर से गुरु बृहस्पति जो है अपनी नीच राशि से निकल करके अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे, आपके कुंडली के नवम भाव में, भाग्य भाव में। और 20 नवंबर से और माह के अंत तक फिर परिस्थितियों में ग्रेजुअली क्रमशः सुधार आप देखेंगे। इस प्रकार की स्थिति आपके करियर में बनेगी। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, गुरु की स्थिति काफ़ी टाइम से खराब है। बीच में कुछ समय के लिए आ गए थे कुंभ राशि में, फिर दोबारा आ गए हैं अब ये जो अभी चल रहे हैं नीच राशि में। तो आप काफ़ी समय से परेशान चल रहे हैं, शनि की ढैया के कारण भी मानसिक परेशानियां भी हैं आपको, वैसे भी परेशानियां हैं, उन्हीं को लेकर के मानसिक तौर पे परेशान है। लेकिन हाँ, 20 नवंबर से हालातों में तब्दीली होगी, बदलाव आएगा और चीज़ें धीरे धीरे काफ़ी हद तक ठीक होंगी। इस बात से आप निश्चिंत रहिए। अब आपसे चर्चा करेंगे आगे कि भाई ये तो रहा आपके व्यवसाय को लेकर के। अब आपका जो है, आपका अपना एटीट्यूड कैसा रहेगा नवंबर में। तो नवंबर में एटीट्यूड आपका बहुत अच्छा रहेगा, सभी के साथ आप अच्छा व्यवहार करेंगे, मेल मिलाप आपका रहेगा और सभी के साथ आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। सबको फुल कोऑपरेट करेंगे, अच्छा चीज़ है ये, एक पॉजिटिव साइन है ये आपकी पर्सनैलिटी में, आपके एटीट्यूड में इस तरीके का। इससे आपको अपने करियर में भी लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, इस प्रकार का बिहेवियर जब आपकी तरफ से होगा। लेकिन थोड़ा सा बीच बीच में छोटी मोटी बातों को लेकर के थोड़ा इरिटेट हो सकते हैं, बस वहीं पर थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए कि उनको इग्नोर करें, छोटी मोटी चीज़ों को देख करके अनदेखा कर दें, जहाँ तक हो सके उनको इग्नोर करें, कूल रहें। वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी? देखिए, वित्तीय स्थिति भी कुछ अभी फेवरेबल नहीं दिखाई दे रही है आपके हमें हक में। अभी जो धन की स्थिति है, आय के जो साधन हैं, वो अभी ग्रहों के अनुसार कुछ ज़्यादा अच्छी हालत हमें दिखाई दे नहीं रही है। लेकिन हाँ, ये इसी महीने आप समझ लीजिए, इस माह की 29 तारीख को धन के स्वामी जो मंगल हैं वो उदय होने जा रहे हैं। अभी वो अस्त चल रहे हैं, तो जैसे ही वो उदय होंगे 29 नवंबर से, वैसे ही आपके धन के हालात जो हैं वो उनमें सुधार होगा। और देखिए, बात कहाँ कहाँ कितनी कितनी मैच करती है। इधर आपके 20 नवंबर से कार्य क्षेत्र में सुधार होगा, ये भी तकरीबन माह के उत्तरार्ध में जाकर के ही होगा। और बस 29 नवंबर से आपकी आय में भी आपको सुधार, यानी कि वृद्धि आय में, एक तरीके से कह सकते हैं, ये हो सकती है। और सुख सुविधाओं की जहाँ तक प्रश्न आता है, सुख सुविधाओं को लेकर के मैं बताना चाहूँगा कि उसमें भी उसका लाभ भी आप कम मात्रा में ही ले पाएंगे। और ससुराल पक्ष से भी कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपके मन को थोड़ा परेशान कर सकती है, इस प्रकार का भी थोड़ा सा बन सकता है। योग बना हुआ है ग्रहों के द्वारा, इसलिए हम कह रहे हैं थोड़ा सा आप भी सचेत रहिएगा कि अपनी तरफ से कुछ ऐसा ना हो, ताकि चीज़ें नियंत्रण में रहें। और आगे चलते हैं, प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। देखिए, प्रेम संबंधों को लेकर के ग्रहों की ओर से कोई किसी भी तरीके का सहयोग हमें दिखाई दे नहीं रहा। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप अपनी बाकी की चीज़ों पर अपना फोकस करें गंभीरतापूर्वक। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं भी, तब भी यहाँ पर इस नवंबर माह में चीज़ें
ज़्यादा आपको प्रोग्रेस होती उनमें नज़र नहीं आएगी, ठंडा ही रहेगा मामला। तो इसीलिए आप अपना जितना भी एफर्ट हैं, जितना भी आपका ध्यान है अपने काम पर लगाएंगे तो उसका ज़्यादा आपको अच्छे बेहतर परिणाम प्राप्त हो जाएंगे, चाहे वो माह के अंत में ही जाके प्राप्त हों। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? देखिए, पारिवारिक संबंध 20 नवंबर तक तो नरम गरम रहेंगे और कभी अच्छे हो जाएंगे, कभी बहुत अच्छे हो जाएंगे, कभी थोड़ा उनमें तलखी आ जाएगी। लेकिन हाँ, 20 नवंबर के बाद पारिवारिक सदस्यों के साथ थोड़ा मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। अब 16 नवंबर से, क्योंकि सूर्य जो है वो आ रहे हैं छठे भाव में और यहाँ आकर के पितृदोष बनाएंगे वो, तो जब वो पितृदोष बनाएंगे तो यात्राओं से बचें आप, क्योंकि अगर आपने इस अवधि में यात्राएं की माह के मध्य से अंत के बीच में माह के, तो वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होंगी, चाहे वो छोटी दूरी की यात्राएं हैं चाहे लंबी दूरी की यात्राएं हैं, वे आपके लिए सुखद नहीं रहेंगी। और माह के मध्य से माह के अंत तक कोर्ट कचहरी से संबंधित भी अगर कोई मुकदमा है या कुछ है उसमें भी देरी होगी। अगर वो आपके यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स सब चीज़ आपके अनुकूल भी है, कोर्ट कचहरी में फेवर में भी है, लेकिन उसका वर्डिक्ट आपके फेवर में आने में डिले रहेगा माह के मध्य के उपरांत। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि जो भी अगर आपने कोई फैसला आने वाला है, अगर उसको आप करवा सकते हैं तो माह मध्य से पहले ही करवा लेंगे तो आपके हक में आएगा। और माह मध्य से और माह के अंत के बीच में भी थोड़ी सी आपके मान सम्मान में भी कुछ कमी हो सकती है, विरोधी भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे, ये तो निश्चित है, बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। पारिवारिक संबंध तो मैंने आपको बता ही दिए कैसे रहने हैं। विवाहित लोगों के वैवाहिक संबंध पूरे माह बहुत ही सुखद रहेंगे, वैवाहिक सुखों का आनंद आप लेंगे पूरे माह। मिथुन राशि के जातक, मिथुन लगन के जातक, और जो छात्र हैं, छात्रों के लिए भाई मिथुन राशि के जो जातक हैं, छात्र जो हैं, उनको बहुत सचेत रहना है अपनी एजुकेशन को लेकर के, अपनी शिक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। मुझे तो सिवाय बाधाओं के और परेशानियों के आप बच्चों को, मुझे तो इन ग्रहों की ओर से यही दिखाई दे रहा है कि पूरे माह थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा बस इतना रहेगा। बहुत सारी समस्याएं हैं आपकी एजुकेशन को लेकर के, तो आप कृपया, आपसे अनुरोध है कि आप स्वयं गंभीरता से अपनी शिक्षा को लें, तभी कुछ जाकर के आगे बात बन सकती है। जहाँ तक संतान का प्रश्न है, संतान को लेकर के भी माता पिता को बहुत उनसे अधिक अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। इस माह ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है कि जो वो आपको कुछ आपके अनुकूल परिणाम आपको दे पाएँ। तो इसलिए अगर आप उनको कोई सपोर्ट कर सकते हैं अपनी तरफ से तो अवश्य करें। अगर कहीं देख रहे हैं कि आपकी सपोर्ट की उनको आवश्यकता है, माता पिता के सपोर्ट की बच्चों को। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, माह के मध्य तक तो स्वास्थ्य जो है वो सामान्य रहेगा, लेकिन माह के मध्य से और माह के अंत तक सामान्य से नीचे रहेगा, यानी कि थोड़ा उसमें गिरावट रहेगी। उसका आपको ध्यान रखना है। उपाय क्या करें? उपाय ये करने हैं आपने, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सूर्य देव को जल देना ना भूलें पूरे माह, बहुत आवश्यक है। तांबे के लोटे में उनको जल दें प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ चाहे 10 ही मिनट के लिए बैठ करके करें, जरूर करें, या फिर सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें, 1 माला या 3 माला। ओम घृणी सूर्याय नमः। मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा के सम्मुख संध्या के समय सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाएं और बूंदी का या बेसन के लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाएं उनके श्री चरणों में। और वहीं बैठ करके अगर आप कर सकते हैं उनकी पूजा, बजरंगबली का जो है हनुमान चालीसा या हनुमान स्तोत्र, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण इत्यादि, और अंत में उनकी आरती, ये आप करें।
और बुधवार के दिन आपने क्या करना है, गणपति जी के श्री चरणों में पान के पत्ते पे 2 मोतीचूर के लड्डू रख करके चढ़ाने हैं, उनका भोग लगाना है। और 20 नवंबर तक, 1 नवंबर से, अभी से कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, केले के वृक्ष की पूजा ना करना भूलें। 20 नवंबर तक करनी है सिर्फ ये केले के वृक्ष की पूजा। तो ये आपने इतने छोटे छोटे 2-3 काम करने हैं, अगर आपने किए तो आप अपनी समस्याओं से काफ़ी हद तक बाहर आ जाएंगे। तो ये था मेरे प्रिय साथियों, आप मिथुन लगन के जातकों का मासिक राशिफल नवंबर 2021 का। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में हमारे जो भी नए वीडियोज़ हैं कार्यक्रमों के, वो आप तक पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।